Hallo, liebe Leute, willkommen zu unserem nächsten Unterricht. तो जो इस चैनल पे न्यू है, आपको बता दूं कि इस चैनल पे फ्री जर्मन स्पोकन सीरीज चल रही है, जिसका ये 4th एपिसोड है। बाकी सीरीज देखने के लिए आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि अब आप अगर चाहते हो कि आपकी जर्मन स्पीकिंग प्रैक्टिस में मैं हेल्प करूं, और अगर आप साथ में और अपने जैसे जर्मन लर्नर्स के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक्सप्रेशन मोड क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 1 वीक के लिए स्पीकिंग क्लब का फ्री एक्सेस मिलेगा। एंड अगर आपने पहले कोई एक्सप्रेशन मोड पे कोर्स ले रखा है तो ये वाला कूपन कोड यूज करने पे आपको पूरे 2 वीक्स के लिए फ्री स्पीकिंग कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। इसके अलावा बाकी डिटेल्स आपको www.expressionmode.com पे मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। So, los geht's. Fangen wir an mit unserer heutigen Unterricht. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टेंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस है, लाइक प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंटम, फ्यूचर वाइज, प्लुसक्वमपेरफेक्ट, फ्यूचर स्वाई, पासिव, कंजंक्टिव स्वाई, ये सारे। बट अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आपका 95% ऑफ द जो भी स्पोकन पार्ट होता है वो 4 ग्रामर टॉपिक्स पे बेस करता है। सबसे पहले प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी क्या कर रहे हैं वो हम कैसे बोलेंगे? आप अभी जर्मन पढ़ रहे हो, कैसे बोलोगे? प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट, जब हम जर्मन पास्ट टेंस की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के पास्ट टेंस होते हैं, प्रेटेटुम और परफेक्ट। प्रेटेटुम मोस्टली हम रिटर्न में यूज करते हैं, बट इसका कुछ पार्ट हो गया जैसे कि मोडाल वर्ब, haben sein, ये हम स्पोकन में भी बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद साथ में पोलाइट विश अगर हमें करना हो या हमें बताना हो कि आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, इस टाइप से, तो हम यूज करते हैं कॉन्जुंक्टिव स्वाई। तो ये 4 ग्रामर टॉपिक्स की मदद से आप मेजॉरिटी अपना डेली लाइफ के अंदर स्पीकिंग कर सकते हो। अब क्या, कब, कैसे यूज करते हैं उनको हम देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स है, ओके, ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स है। पहले हम इनके साथ प्रेजेंट, प्रेजेंटम एंड परफेक्ट तीनों टेंस हम कैसे बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले, ओके। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करो। स्प्रेशन, स्प्राक, habe gesprochen। एक बार दोबारा से। स्प्रेशन, स्प्राक, habe gesprochen। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीनों के लिए कुछ कुछ जंबल सेंटेंसेस है जहाँ पे हम ये 3 इंफॉर्मेशन अभी सेट करने वाले। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बेटर तरीके से आता है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो कि क्या आप खुद ये सही कर पा रहे हो। तो चलो इसको साथ में आंसर करते हैं। इश हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब होना चाहिए प्रेजेंट टेंस। तो इश प्रेशर यस डॉइच, क्या आपका भी सेम आंसर है? या फिर यस प्रेशर इज डॉइच, ये भी सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इश, उसके बाद प्रेजेंटम में इश के साथ क्या लगता है? स्प्राक। स्प्राक गestern mit dem शेफ, मतलब कल मैंने शेफ के साथ बोला। उसके बाद परफेक्ट टेंस, स्पीकिंग के अंदर हम मोस्टली परफेक्ट टेंस यूज करते हैं स्पोकन पार्ट में, जो भी हमारा डे टू डे लाइफ है। तो इश हाबा, उसके बाद जो gesprochen है वो आपका एकदम एंड पे जाना चाहिए। तो ich habe letzte Woche lange gesprochen oder letzte Woche habe ich lange gesprochen। मैंने आपका सेकंड पोजीशन पे वर्ब होना चाहिए, बाकी चीजें आपकी इधर उधर हो सकती है। इसी तरीके से अब हम बाकी वर्ड्स पे चलते हैं। sagen, तो मेरे साथ रिपीट करो। sagen, sagte, habe gesagt, sagen, sagte, habe gesagt। तो चलो फटाफट से अब जागन के साथ ये शुरू करते हैं। Ich sage ehrlich die Wahrheit। Ehrlich bedeutet honestly, Wahrheit bedeutet truth, and वार को हम कहते हैं सच, ओके, ट्रू। अब सेकेंड ट्राई करते हैं। Ich sagte früher nicht, या फिर früher sagte ich nicht। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट में हमें बोलना है। बताओ बताओ इश के साथ क्या आएगा? habe heute Bescheid gesagt। sehr gut, इस तरीके से आपको सेंटेंस में फिट करना है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बेशाइट जागन, जो कि हम एक साथ यूज करते हैं। बेशाइट जागन मतलब होता है टू लेट समवन नो, टू लेट समवन नो, ओके।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊंगी तो बता दूंगी. So you can say, ich gehe jetzt draußen, wenn ich zurückkomme, sage ich Ihnen oder sage ich dir Bescheid, means I will let you know जब मैं वापस आऊंगी. ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं denken. denken मेरे साथ रिपीट, denken. Ich dachte, ich habe gedacht. denken, ich dachte, ich habe gedacht. फटाफट से यहाँ पे इश है, इश के बाद हमारा प्रेजेंट में क्या आएगा, इश के साथ denke. Ich denke gerade darüber. darüber bedeutet आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो. तो denken के साथ हम हमेशा यूज करते हैं जब हम किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो यूबर, और अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो फिर हम अनयूज करते हैं. नेक्स्ट, ich dachte früher anders. गुड. उसका इश परफेक्ट फॉर्म में क्या होगा, फटाफट से इश के बाद हमारा haben या sein आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, गुड. ich habe oft daran, और लास्ट में हमारा जो पार्टिसिप सॉय फॉर्म था वो आएगा gedacht. वेरी गुड. ich habe oft daran gedacht मीन्स मैंने उस बारे में ओपन सोचा. तो यहाँ पे समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं? डाउट है तो चलो फटाफट से चौथा ट्राई करते हैं. पहले हम इसको रिपीट करेंगे. machen, ich machte, ich habe gemacht. Noch einmal. machen, ich machte, ich habe gemacht. अब ये जो हमने 3 फॉर्म पढ़ी, प्रेजेंट, पोटेटिव, परफेक्ट, अब इसमें फिट करके फटाफट से सेंटेंसेस बनाओ. क्या बनेगा आपको प्रेजेंट में सेंटेंस? फटाफट से इश सुनते ही इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, machen. Ich mache gerade eine Pause. I am taking a break. Pause, break. उसके प्रेजेंटिव में इश के बाद क्या आएगा, प्रेजेंटिव machte. Ich machte früher viele Fehler. गुड. उसका इश परफेक्ट टेंस, फटाफट से, मैंने आज सारा काम कर लिया, तो ich habe heute alles gemacht. वेरी गुड. और अगर आप A1 लेवल से ऊपर के हो तो आपके लिए और भी कुछ वर्ड्स है, machen, या फिर आप यूज कर सकते हो erledigen. ओके, so ich habe heute alles erledigt. erledigt bedeutet fertig, सब कुछ हो गया. या फिर beenden यूज कर सकते हो, मतलब ये चीज आपने खत्म कर ली. ich habe heute alle Aufgaben beendet. या फिर आप fertig machen यूज कर सकते हो, ich habe heute alle Aufgaben fertig gemacht. तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. ich wusste, nein, Entschuldigung, wissen. ich wusste, ich habe gewusst. फटाफट से, wissen, ich wusste, ich habe gewusst. अब jetzt के बाद आपका वर्ब आना चाहिए. क्या आएगा, ich weiß jetzt die Antwort. परफेक्ट में wusste आना चाहिए, फटाफट से, ich wusste damals nicht. damals bedeutet at that time, कि उस टाइम मेरे को नहीं पता था. ich wusste damals nicht. नेक्स्ट था ich, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म में क्या आना चाहिए, haben. So haben की फॉर्म ich habe lange das Problem, लास्ट में क्या आएगा, gewusst, मीन्स मेरे को वो काफी टाइम से प्रॉब्लम पता थी. ging, gegangen, gehen, ging, gegangen. Sehr gut. अब हम इसको साथ में फिल करते हैं. ich gehe nach Hause. क्या आप मेरे साथ बोल पा रहे हो बिना सोचे कि आप इसके साथ gehe डायरेक्ट आपके मुंह पे आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फटाफट से आपको फर्स्ट लेसन एक बार रिपीट करने की जरूरत है. उसके नेक्स्ट है ich. प्रेजेंटिव में क्या है, फटाफट से ging. So ich ging gestern sehr müde. उसके बाद ich और gehen के साथ हम क्या यूज करते हैं, bin, बिकॉज जहाँ भी मूवमेंट होता है, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, वहां पे हम bin लगाते हैं. So ich bin spät ins Büro gegangen. Sehr gut. तो यहाँ पे कोई डाउट कि मैं कल ऑफिस में लेट गया, और यहाँ पे मैं कल बहुत थक गया करना. ich ging gestern sehr müde. नेक्स्ट है कॉमन. तो कॉमन का रिपीट करो, कॉमन, kam, bin, gekommen. कॉमन, kam, bin, gekommen. तो इसका इश के साथ डायरेक्ट मुंह पे इश कॉमन gleich zurück, या zurück bedeutet back. उसके बाद इश के साथ प्रेजेंटिव में क्या है, kam. Ich kam früher pünktlich. I came earlier. Pünktlich bedeutet on time. अगर आप A1 लेवल से ऊपर के हो तो क्या आपको पता है पिंकलिश का कोई ऑल्टरनेट है?
ओके, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। Ich heute zu spät, तो यहाँ पे क्या आएगा, ich bin heute zu spät gekommen। नेक्स्ट nehmen, so nehmen, ich nahm, habe genommen, nehmen, नाम, habe genommen। तो फटाफट से nehmen, नाम, habe genommen याद हो गया। फटाफट से इसमें इश के बाद प्रेजेंट में nehme, ich nehme normalerweise den Zug। normalerweise bedeutet normally। ये काइंड ऑफ हम फिलर्स यूज करते हैं अपने आंसर्स में वेरिएशन डालने के लिए। नॉर्मली आई डू दिस, manchmal nehme ich den Zug, ich nehme immer den Zug, इस तरीके से। immer bedeutet always, या फिर always का एक और फॉर्म आप यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिव, ständig। ständig bedeutet immer। ओके, अगर आप A1 लेवल पे हो तो immer, और A1 लेवल से ऊपर हो तो आपको ständig यूज करना और समझना शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट है ich damals eine Risiko। ich nahm damals ein Risiko। I took a Risiko bedeutet risk। उसका ich के बाद क्या आपके habe डायरेक्ट मुंह पे आ रहा है। ich habe heute den Bus genommen, आज मैंने बस लिया। उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट से। जैसे ही आपको परफेक्ट फॉर्म आए तो आपके मुंह पे डायरेक्ट haben sein, जो भी आपका यहाँ पे आंसर है वो आना चाहिए। नेक्स्ट है bleiben, ich bleib, ich bin geblieben। मेरे साथ noch einmal wiederholen, bleiben, ich bleib, ich bin geblieben। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली जहाँ मूवमेंट होती है तो वहां पे हम बिन यूज करते हैं, बट ब्लाइबन एक एक्सेप्शन है। वैसे तो इसमें मूवमेंट नहीं है, बट फिर भी हम बिन यूज करते हैं। तो आप डायरेक्ट याद करो बिन, गेब्लीबन। ये ब्लाइबन नहीं बोलोगे, बिन, गेब्लीबन। ओके, तो इश है प्रेजेंट टेंस, तो इश आते ही मुंह पे आना चाहिए ई वाली एंडिंग, इश ब्लाइब heute zu Hause। ओके, उसके बाद प्रेटेटुम में डायरेक्ट ich bleib lange dort। गुड, डॉट पे डॉटेड वहां पे। और क्या परफेक्ट, कि कल मैं ऑफिस में रुका था, तो कैसे बोलेंगे, ich habe gestern im Büro geblieben। Is that clear? ओके, सो यहाँ पे जैसे मेरा पहला सेंटेंस था ich bleibe heute zu Hause, और अब अगर मेरे को इसको परफेक्ट में बोलना हो कि कल मैं घर पे था, heute की जगह आप gestern कर दो, तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दिखाओ कि कल मैं घर पे रुका था, तो उसको wie sagt man, कल मैं घर पे रुका था auf Deutsch। कमेंट सेक्शन में फटाफट से। नेक्स्ट fahren, fahren bedeutet travel। fahren, ich fuhr, ich bin gefahren। noch einmal, fahren, ich fuhr, ich bin gefahren। तो यहाँ पे हमारा अगेन मूवमेंट है, तो इसलिए बिन gefahren। ich के साथ प्रेजेंट टेंस, फटाफट से ये एंडिंग, ich fahre täglich mit dem Bus। täglich bedeutet jeden Tag। तो अब अगर आपका jeden Tag बोलने का मन करे तो उसकी जगह आपको बोलना है täglich। नेक्स्ट है ich fuhr damals allein, मीन्स उस टाइम पे मैंने अकेले ट्रेवल किया था। उसके बाद लास्ट वीक मैं बर्लिन गई थी, या लास्ट वीक मैंने बर्लिन ट्रेवल किया, तो कैसे बोलूंगी, ich bin, या फिर letzte Woche bin ich, कुछ भी आप पहले ले सकते हो, nach Berlin gefahren। क्या आपका बिन या फिर haben सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और जो परफेक्ट फॉर्म है प्रेटेटिव पार्टिसिप सॉय वो एंड पे जा रहा है ना। गुड, नेक्स्ट गिवन, गिवन, ich gab, ich habe gegeben। wiederholen Sie, गिवन, ich gab, ich habe gegeben। तो फटाफट से इसके साथ ट्राई करते हैं। इश के साथ गेबन की फॉर्म क्या आनी चाहिए, ई एंडिंग लगाओ फटाफट से, इश गेबा ऑब्जेक्ट। सेकेंड मेरे साथ रिपीट करो, इश गाब फ्रूअर keine Antwort, या फिर गाब फ्रूअर गाब इश keine Antwort। नेक्स्ट कल मैं तुम्हें बताता हूँ, तो क्या आएगा, ich habe gestern Bescheid gegeben। कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट फिंदर, फिंदर बोलो मेरे साथ, fand, habe gefunden। noch einmal, finden, fand, habe gefunden। तो प्रेजेंस में हमारा finden का क्या आएगा, एंडिंग
तो यहाँ पे ich finde persönlich gut. सेकेंड, मेरे साथ फटाफट से ich के बाद आपका वर्ब आना चाहिए. Ich fand damals schwierig. तब वो मेरे को मुश्किल लगा था. नेक्स्ट था ich के बाद यहाँ पे ich habe schnell eine Lösung gefunden. Lösung bedeutet solution. ओके. एंड अगर कोई चीज आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे lösen. ओके. lösen bedeutet to solve. एंड इससे रिलेटेड एक वर्ड है जो कि काफी सिमिलर है, ल्यूशन, जो कि दिखने में बहुत क्लोज इनफ है, बट इसका मतलब होता है टू डिलीट. तो ये यहाँ पे आपको फर्क याद रखना है. ओके. gehen wir weiter zu unserem nächsten Wort, arbeiten. तो arbeiten, arbeitete, habe gearbeitet. Noch einmal, arbeiten, arbeitete, gearbeitet. तो प्रेजेंट पे फटाफट से इश के बाद आपका हमेशा वर्ब आना चाहिए. मेरे साथ बोलो, ich arbeite im Moment viel. या फिर ich arbeite viel im Moment. दोनों ही सही है. और क्या ich arbeitete früher zu viel. नेक्स्ट, परफेक्ट में कैसे बोलेंगे कि कल मैंने लंबे टाइम तक काम किया. या ich habe gestern lange gearbeitet. Gut. नेक्स्ट, lernen. Lernen. Ich lernte, ich habe gelernt. Wiederholen Sie mit mir. Lernen. Ich lernte, ich habe gelernt. Lernen. Ich lernte, ich habe gelernt. Good. अब हम फटाफट से इसको अपने सेंटेंसेस में लगाते हैं. ich के बाद lernen. Ich lerne gerade Deutsch. What are you doing right now? जर्मन सीख रहा हूँ. Ich lerne gerade Deutsch. अब यही बात अगर तुम्हें कल बोलनी होती अपने दोस्तों के कि कल मैंने जर्मन सीखा था, तो कैसे बोलते? ich, बोलो, ich habe gestern Deutsch gelernt. Gut, इस तरीके से. नेक्स्ट, प्रत्यय में हम अब lernen की फॉर्म लगाएंगे. ich lernte früher wenig. मैंने पहले कम पढ़ा था. उसके परफेक्ट ich dieser Jahr viel. तो इस साल मैंने बहुत पढ़ा. तो कैसे बोलोगे? Ich habe dieses Jahr viel gelernt. Gut. Next, essen. Essen, for example, आज मैंने पिज्जा खाया. Okay? Ich esse heute Pizza. oder ich esse die Pizza. Next, मैंने कल पिज्जा खाया था. तो अब मैं कैसे बोलूंगी? पिज्जा होता है die Pizza. Okay? So अब आप कैसे बोलोगे? फटाफट से बोल के बताओ. Ich aß die Pizza. oder ich aß eine Pizza. ओके. अब आपको बोलना है परफेक्ट फॉर्म में कि मैंने कल पिज्जा खाया था. तो कैसे बोलोगे? ich habe eine Pizza gegessen. तो क्या आपके मुंह पे डायरेक्ट आ रहा है कि जब आप प्रत्यय बोल रहे हो तो प्रत्यय फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा. और कोशिश करना आप एग्जाम्पल्स के साथ याद करो, जैसे हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, क्योंकि अगर सिंगल वर्ड याद करोगे हो सकता है भूल जाओ. और ich habe gegessen, अगेन ये वाली फॉर्म भी आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी. auswendig lernen. चलो इसको एग्जाम्पल में देखते हैं. ich के बाद आपका ऐसा आना चाहिए एसन की फॉर्म. तो ich esse normalerweise zu Hause. oder normalerweise esse ich zu Hause. दोनों आपका सही. नेक्स्ट, प्रत्यय में क्या आएगा? मेरे साथ बोलो. ich, या इसके बाद क्या बोला? ask. ich ask früher ungesund. पहले मैंने अनहेल्दी खाया था. ungesund bedeutet unhealthy. इसी का अपोजिट होता है gesund. ओके. gesund bedeutet healthy. और अगर आपको हेल्थ बोलना हो तो हेल्थ को wie sagt man health auf Deutsch? बताओ. Gesundheit. Gesundheit. नेक्स्ट, ich आज मैंने बाहर का खाया. तो कैसे बोलूंगी? ich habe, फटाफट आगे. ich habe heute draußen gegessen. ich habe heute draußen gegessen. नेक्स्ट है trinken. फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलना मैंने कोला पिया. मैंने आधी कोला पिया. तो मैं कैसे बोलूंगी? ich trinke कोला. अब मेरे को बोलना प्रत्यय में मैंने कोला पिया, पी चुकी मैं. तो क्या आएगा? ich trank कोला. अब मेरे को परफेक्ट में बोलना है कि मैंने कोला पिया था. तो फटाफट से जोर से बोलो. ich habe कोला getrunken. Sehr gut. नेक्स्ट,
ich trinke jetzt Wasser. उसके अप्रेजेटिव में ich क्या आएगा यहाँ? बोलना है आपको जोर से. Ich trank सुबह viel काफी. नेक्स्ट परफेक्ट. परफेक्ट में आप क्या बोलोगे? परफेक्ट वाले तो आपके जुबान पे होने चाहिए क्योंकि डे टू डे लाइफ में मेजॉरिटी आपको यही सुनने को मिलेगा. इश के साथ habe या sein? Ich habe heute Morgen Tee getrunken. आज मैंने सुबह चाय पिया था. So bitte antworten Sie in die Kommentare, was haben Sie heute am Morgen getrunken? Haben Sie Wasser getrunken? Haben Sie Tee getrunken? Haben Sie Kaffee getrunken? Haben Sie Saft getrunken? Oder was? Schreiben Sie in die Kommentare. Nächster. Wir haben Verb sehen. Sehen. So, zum Beispiel, ich kann sagen, einen Film. Okay? So, अभी रिसेंटली कोई मूवी आई है मान लो और आप कहना चाहते हो मैंने ये फिल्म देखी. तो wie können Sie sagen? Ich sehe einen Film. उसके अलावा आपको कहना है कि मैंने फिल्म देख ली. फर्स्ट फॉर्म बट प्रेटेटिव यूज करना है. तो कैसे बोलोगे? ये वर्ड यूज करना है. Ich sah einen Film. अब आपको बोलना है परफेक्ट में कि मैंने एक फिल्म देखा था. तो ich habe einen Film gesehen. तो क्या आप मेरे साथ फॉलो कर पा रहे हो? बोल पा रहे हो? गुड. अगर नहीं बोल पा रहे हो तो डोंट वरी, इसको वापस से बैक करो और इतने पार्ट को दोबारा से देखो. इस वीडियो को जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है. जरूरत यह है कि जितना मैं बोल रही हूँ आपको साथ साथ बोलना है और फॉलो करना है. तभी आपकी ये जुबान पे आ पाएगी और आप बेटर स्पीक कर पाओगे. तो इसी को फटाफट से आंसर्स में फिल करते हैं. Ich sehe gerade einen Film. Oder gerade sehe ich einen Film. Nächster. Ich sah damals nicht. Ich sah damals nicht. Nächster. Perfekt. Perfekt में ich के साथ फटाफट से ich habe gestern einen Freund gesehen. कल मैंने अपने एक दोस्त को देखा. Nächster. Hören. अभी आप क्या सुन रहे हो? Zum Beispiel, ich sage einen Satz und dieser Satz ist auf Deutsch. So, was hören Sie? तो जो भी मैंने अभी बोला वो कुछ जर्मन में था, राइट? So, अब आपको बोलना है कि मैंने जर्मन सुना. आपको अभी बोलना है पहले मैं जर्मन सुन रही हूँ. तो आप कैसे बोलोगे? Ich höre Deutsch. अब आपको बोलना है कि मैंने जर्मन सुना था, फास्ट, बट प्रेटेटिव यूज करोगे. तो आप क्या बोलोगे? Ich hörte Deutsch. और अब आपको बोलना है कि मैंने जर्मन सुन लिया. तो क्या बोलोगे? Wie sagt man? मैंने जर्मन सुन लिया auf Deutsch. Ich habe Deutsch gehört. तो आपका gehört नहीं आएगा, gehört आएगा. ओके. और ये आपका gehört एंड पे जाना चाहिए. कहाँ पे? एंड पे. तो फटाफट से प्रेजेंस में ich के बाद ich höre gerade Musik. मैं अभी म्यूजिक सुन रही हूँ. तो इसके बाद प्रेजेंटिव में मैंने म्यूजिक सुना था. तो ich hörte früher schlecht. पहले मेरे को गलत सुनाई देता था काइंड ऑफ, या मैं मुश्किल से सुन पाती थी. नेक्स्ट था मैंने न्यूज सुना. Nachricht bedeutet न्यूज या फिर मैसेज. तो कैसे बोलोगे? Ich habe heute die Nachricht gehört. अगला है हमारा यहाँ पे हेल्पन. तो हेल्पन हमेशा दाटिव केस लेता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प माई मदर. तो मैं अपनी मम्मी की मदद कर रही हूँ या फिर मैं अपनी मम्मी की मदद करती हूँ. चाहे मेरे को कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलना हो या नॉर्मल प्रेजेंट, मैं दोनों में सेम सेंटेंस बोलूंगी. Ich helfe meiner Mutter. आर आएगा बिकॉज दाटिव केस दी Mutter, so their Mutter. तो क्या अब मेरे को प्रेजेंटिव में बोलना है मैंने अपनी मम्मी की मदद की या मैंने अपनी मम्मी का मदद कर लिया. तो ich half meiner Mutter. बस क्या नेक्स्ट मेरे को बोलना है कि मैंने अपनी मम्मी की मदद की बट परफेक्ट में. तो कैसे बोलोगे? Ich habe meiner Mutter geholfen. गुड. अब यही चीजें यहाँ पे फिट करते चलो. ich के बाद प्रेजेंट टेंस क्या आएगा? Ich help again others. मीन्स मेरे को दूसरों की मदद करना पसंद है. नेक्स्ट है ich half früher oft. मैं पहले में काफी ऑफनली हेल्प करती थी. नेक्स्ट ich के बाद क्या आएगा? Ich habe gestern meiner Mutter geholfen. मैंने कल अपनी मम्मी की मदद की. Letzter brauchen. Brauchen bedeutet need. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या चाहिए? मेरे को हेल्प चाहिए. ओके. हेल्प को मैं कहती हूँ हेल्प.
मेरे को अभी हेल्प चाहिए, आई नीड हेल्प, तो मैं प्रेजेंट में कैसे बोलूंगी, इश ब्राउche हेल्प। पास्ट टेंस में मेरे को मदद चाहिए थी, तो प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हो, इश ब्राउchte हेल्प। मेरे को ये बोलना है कि मेरे को मदद चाहिए थी परफेक्ट में, तो ich habe Hilfe gebraucht। अब इसी चीज को हम यहाँ पे फिट करते हैं, ich प्रेजेंट में ich brauche im Moment Zeit, मीन्स मेरे को अभी टाइम चाहिए। ich brauchte damals Hilfe, मेरे को तब टाइम पे हेल्प चाहिए थी, उस टाइम पे। उसके बाद परफेक्ट में क्या बोलेंगे, ich के बाद सीधे habe, ich habe lange Unterstützung gebraucht, मीन्स मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए Unterstützung मीन्स सपोर्ट चाहिए था। ओके, अब आपको इस पीडीएफ को दोबारा से ओपन करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे पिन कमेंट में। तो आपको ये खोलने क्या, जैसे अभी हमने इश के साथ किया, इश spreche jetzt Deutsch, तो इसी तरीके से दू के साथ, du sprichst jetzt Deutsch, er spricht jetzt Deutsch, sie spricht jetzt Deutsch, ihr spricht jetzt Deutsch, wir sprechen jetzt Deutsch। इसी तरीके से मान लो परफेक्ट मैंने पिक किया, so ich habe letzte Woche lange gesprochen, मान लो ये मेरा था, तो du के साथ du hast letzte Woche lange gesprochen, wir haben letzte Woche lange gesprochen, er hat letzte Woche lange gesprochen, ihr habt letzte Woche lange gesprochen। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्म्स के साथ सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, और ये आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीकिंग इम्प्रूव होगा। स्पीकिंग इम्प्रूव करने का वन ऑफ द सीक्रेट ये है कि आप सेफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को कॉन्टेक्स्ट में स्पीक करो। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आंसर्स पड़े हुए हैं अलॉन्ग विथ ट्रांसलेशन, जो कि आप देख सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है गेनवियर वाइटर। तो चलो फटाफट से, अब हमने प्रेजेंट टेंस की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, प्रेजेंट की बात कर ली, कॉन्जुंक्टिव स्वाय बात करते हैं अब हम, जो कि डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो पहले कॉन्जुंक्टिव स्वाय हम यूज करते कब है, वी benutzen wir conjunctive zwei, haben Sie Idee? Do you have idea? ओके, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर आपको नहीं याद तो आई सजेस्ट कि आप प्लीज इसको एक बार से रिवाइज कर लेना, बट शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। जब भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो तो आप यूज कर सकते हो। जब आपको बताना हो कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे को चाहिए, हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, ich hätte gerne einen Kaffee, वो क्या था, वो कॉन्जुंक्टिव स्वाय था। जब भी अगेन आपको हेल्प चाहिए हो, कोई सजेशन देना हो, ओपिनियन देना हो, या फिर अपने ड्रीम्स बताने हो, तो इन सब केस के अंदर हम कॉन्जुंक्टिव स्वाय फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इंग्लिश में भी बहुत सुना होगा कि अगर मैं प्रिंसिपल होती एक दिन के लिए तो मैं ऐसा करती, अगर मैं एरोप्लेन होती, अगर मैं चिड़िया होती। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो सेम जर्मन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्जुंक्टिव स्वाय से। जैसे मैंने इंग्लिश बोल के हिंदी का एग्जाम्पल दे दिया, काइंड ऑफ भावना ही समझो या। तो चलिए अब हम आगे आते हैं यहाँ पे, eine Frage stellen bedeutet eine Frage fragen। ओके, अगर आप B1 पे हो तो आपको Frage stellen यूज करना चाहिए, that I want to ask a question, so ich möchte eine Frage fragen, नहीं ich möchte eine Frage stellen। और अगर आप A1 A2 लेवल पे हो तो ich möchte fragen, वो भी सही है। तो यहाँ पे देखो, ich können eine Frage stellen, so ich könnte eine Frage stellen। so können की यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, कॉन्जुंक्टिव स्वाय। यहाँ पे एक मिनट फॉर्म हम देख लेते हैं, या तो यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हो, würde, könnte, möchte, hätte, wäre, müsste, dürfte, sollte। können का भी हमने क्या सीखा, könnte, ich könnte eine Frage stellen, I can ask the question। और इसी को अगर पूछना हो कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, so könnte ich eine Frage stellen, इस तरीके से। नेक्स्ट, कैन आई बिकम नहीं बोलेंगे इसको हम, बेकॉमन होता है टू रिसीव। ओके, और अगर आपको बोलना हो बिकम, तो बिकम के लिए हम यूज करते हैं werden। कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक है ये। Ja, so ich könnte einen Termin bekommen। Ich könnte kurz warten,
I can wait. नेक्स्ट बार कैसे बोलेंगे फटाफट से? Sie könnte mir helfen. She can help me. उसके बाद würde, ich würde vorgehen. I would like to go early. इस तरीके से जैसे यहाँ पे आंसर है आप देख सकते हैं. Ich könnte eine Frage stellen, ich könnte einen Termin bekommen. सेम चीज अब हमें du के साथ करना है. ओके, du könntest eine Frage stellen. You could ask a question. Du könntest einen Termin bekommen. You could get an appointment. Du könntest kurz warten. You could wait a little bit. Sie, okay, du पे हम, du könntest mir helfen. You could help me. Du würdest vorgehen. You would like to go earlier. तो इस तरीके से आपको er, sie, es, wir, ihr सबके साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट, ich habe etwas Zeit. तो इसको आप कैसे बोलो कॉन्जक्टिव फॉर्म में? haben का हमने क्या सीखा था? ich hätte. तो चलो फटाफट से सबको बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे. ओके, दो हमें पता है इश के बाद हमारा क्या hätte आना चाहिए. तो मेरे साथ बोलना है, मेरे पीछे नहीं बोलना. ओके, ich hätte etwas Zeit. Ich hätte einen Kaffee. Ich würde Deutsch lernen. नेक्स्ट साथ में ich hätte ein Problem. Wir würden später kommen. इस तरीके से. तो क्या आप साथ में बोल पा रहे हो? अब हम इन सबको du फॉर्म में बोलते हैं. Du hättest etwas Zeit. Du hättest einen Kaffee. Du würdest Deutsch lernen. Du hättest ein Problem. Du würdest später kommen. Sehr gut. बहुत अच्छे से बोल रहे हो मेरे साथ. इसी तरीके से आपको जी, एल, जी, एस, ईयर, वीयर सारे फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट है क्योनन. तो क्योनन का क्योंटन, उसके बाद व्यूडन का, ओके, व्यूडन का व्यूडा हो जाएगा. ये सारे पता है. तो चलो अब हम साथ में बोलते हैं इसको. Du könntest das erklären. Ich würde dir helfen. Ich könnte es versuchen. Ich würde meine Meinung sagen. Ich könnte heute kommen. तो क्या आप मेरे साथ बोल पा रहे थे? उसके नेक्स्ट है, यहाँ पे अभी हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है हमारा सुनते ही डायरेक्ट जुबान पे आए. तो इसलिए अभी हम मीनिंग से ज्यादा इनके यूसेज पे जा रहे हैं. नेक्स्ट मान लो ओपिनियन देना है, तो हम कैसे बोलेंगे? इश, आपको आई थिंक व्यूडा की पता है. सो व्यूडा होगा इसके साथ, इश के साथ. तो चलो मेरे साथ बोलो. Ich würde das empfehlen. Wir würden diese Option wählen. Ich würde etwas ändern. Ich würde das anders machen. Ich würde so denken. Sehr gut. अब चलो er के साथ बोलते हैं. ओके, er के साथ würde आएगा. Er würde, Entschuldigung, er के साथ würde आएगा. Er और ish इन दोनों का कॉन्जुगेशन सेम होता है. तो चलिए er के साथ सबको बोलते हैं. Er würde das empfehlen. Er würde diese Option wählen. Er würde etwas ändern. Er würde das anders machen. Er würde so denken. तो क्या आपसे भी ये हो रहा है? जरूर कोशिश करते रहनी है. नहीं भी हो रहा है तो मेनली कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो होगा बट होगा. चलिए अगले पे चलते हैं. तो यहाँ पे क्योंटन, ओके, व्यूडन आपको पता है. हाबन का यहाँ पे क्या है? अभी हमने कोने पे देखा. हाबन का हिटर. ओके, तो हिटर की फॉर्म हम बोलेंगे. और उसके बाद बाकी तो आई थिंक हाँ बाकी हमें पता है. तो चलो एक साथ बोलते हैं. ओके, ich könnte kurz bleiben. Ich würde morgen arbeiten. Ich hätte eine Bitte. Bitte bedeutet Request. Ich könnte heute bleiben. Bleiben नहीं, bleiben. Ich würde später sprechen. Ich hätte eine Frage. Ich könnte Ihnen helfen. Ich würde jetzt gehen. Wir würden jetzt anfangen. Ich könnte hier sitzen. Sehr gut. इसी तरीके से चलो इसे एक बार हम wir के साथ बोलते हैं. ओके, wir के साथ इंफिनिटिव फॉर्म में ये यूज होगा जैसे कि könnten, würden और फॉर एग्जाम्पल hätten. ये तो और भी इजी है. तो let's get. Wir können kurz bleiben. Wir würden morgen arbeiten. Wir hätten eine Bitte. Wir könnten heute bleiben. Wir würden später sprechen. Wir hätten eine Frage. Wir könnten Ihnen helfen. Wir würden jetzt gehen. Wir würden jetzt anfangen. Wir könnten hier sitzen. Sehr gut.
आपने बहुत बढ़िया कोशिश की। तो चलिए यहाँ पे इनके आंसर्स है, तो आप यहाँ से सारे मैच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अब आपको सेम क्या करना है, जैसे हमने अभी 2 फॉर्म के साथ प्रैक्टिस की, आपको सारे फॉर्म को एक बार पीडीएफ लेनी है और एश, वियर, डू, ईयर, जी, एस, जो जो फॉर्म है सब पे आपको एक एक बार से फटाफट से बोलते जाना है सबको। ओके, ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पीडीएफ फ्री है टेलीग्राम ग्रुप पे, डाउनलोड करके प्रैक्टिस। चलिए अब हम फ्यूचर में चलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत हमने प्रेजेंट की बात कर ली, हमने पास्ट में भी चले गए, हमने अपने डिजायर्स भी बात कर लिया, हमने रिक्वेस्ट भी कर दिया, ओपिनियन भी दे दिया। अब बताते हैं कि हमारे प्लान्स क्या है। अगर हमें फ्यूचर की बात करनी है तो जर्मन में हमारे पास 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, एक तो वेडर यूज करके, ich werde etwas sein oder ich werde etwas machen oder ich werde, जो भी आपको बोलना है। ओके, उसके बाद दूसरा है फ्यूचर टेंस, आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इश गेयर मॉर्गन, आपको सेंटेंस से पता चल रहा है कि है ये प्रेजेंस में, गेयर यूज किया मैंने, बट यहाँ पे मैंने क्या बताया, टाइम बता दिया कि मैं कब कर रही हूँ, और टाइम कब है, फ्यूचर का। तो मैं फ्यूचर की बात भी कर सकती हूँ प्रेजेंट का यूज करके, बट शर्त यह है कि यहाँ पे साइट एंड गावा होना चाहिए, यानी कि मेरा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बताना चाहिए कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज कब कर रही हूँ। ओके, तो चलिए इसे अब हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। जिम्मेदार राइट कि ये क्लास खत्म हो गई है और अब आपसे कोई पूछता है आपके क्लास में कि और अभी फिर क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, तो यू कैन से इश्कियाना खाऊंगा, मैं घर जा रही हूँ। नेक्स्ट, चलो अब सबके हम फटाफट से इश है एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इश कॉमा ग्लाइश। Nächster, मेरे साथ बोलो, ich arbeite morgen. Nächster, anfangen. यहाँ पे हिंट है कि anfangen एक trennbarer Verb है. So, wir fangen jetzt an. Nächster, ich mache eine Pause. Ich gehe jetzt. Ich komme später. मेरे साथ साथ बोलो, हम यहाँ पे beginnen पे, wir beginnen gleich. Ich komme später. Wir beginnen gleich. Ich rufe später an. Wir anrufen, again trennbarer Verb है. Ich mache das morgen. Gut. तो नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं प्लान्स एंड अपॉइंटमेंट पे। तो ये जो अभी हमने देखा ये जनरल हमारा फ्यूचर फॉर्म बताता है, बट अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है काइंड ऑफ ये हम क्या कर रहे हैं, तो आप मेनली इतना याद रखो कि जब हम टाइम बताते हैं और उसमें कोई हमारा साइट अंगाबा आ गया है तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जब हम प्लान्स की बात करते हैं अगेन फ्यूचर, जैसे मैंने बोला कल मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, Ich habe einen Termin morgen, पता साउंड कर रहे हैं दोबारा से, Ich habe morgen einen Termin, या फिर morgen habe ich einen Termin, मैं दोनों बोल सकती हूँ, दोनों ही सही है। इसी तरीके से चलो अब हम सारे एक साथ बोलते हैं, Sind Sie bereit? लड़के यहाँ पर Ich gehe morgen zum Arzt, morgen gehe ich zum Arzt, हम दोनों तरीके से बोलेंगे, एक बार ich, एक बार morgen। Nächster, wir treffen uns morgen, morgen treffen wir uns। Nächster, ich bleibe heute zu Hause, heute bleibe ich zu Hause। Nächster, ich fahre morgen zur Arbeit, morgen fahre ich zur Arbeit। sehr gut। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूचर की बात करते हैं, और फ्यूचर में हमारा मोस्ट कॉमन जो कि आप सभी को 100% आता होगा, वेदन, वेदन का यूज करके। तो इश वेदर अनफांगन हॉल्टर, ये हमारे पास वर्ड में, तो इश के साथ वेदर यूज होगा। ओके, और अनफांगन ट्रेंड बारह वर्ब है, बट ये एक साथ जाएगा एंड पे क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है, वेदर। तो इश वेदर हॉल्टर अनफांगन, इसी तरीके से अब हम सारे यूज करेंगे। ओके, जिंदगी बेराइट, आर यू रेडी? Okay. Ich werde dich anrufen. Wir werden Deutsch lernen. Ich werde das erklären. Ich werde die Arbeit erledigen। अब मान लो कोई हम इंटेंशन बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये कल एक्सप्लेन करूंगी, या फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगी, या फिर मैं मदद करती हूँ काइंड ऑफ। तो उस केस में हम फ्यूचर की बात अगेन कर रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं, Ich helfe dir später। तो वहां पे हम साइट अनगाबा अगेन यूज कर रहे हैं, स्पेटर, मॉर्गन, या फिर अगेन सिचुएशन के हिसाब से। तो हम एक साथ अब इसको बोलते हैं, look it, ich helfe dir später oder später helfe ich dir। Ich erkläre das morgen, ich erkläre, morgen erkläre ich das।
Wir machen das zusammen. Zusammen machen wir das. Ich versuche mein Bestes. I try my best. Ich löse das Problem. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि आपका न्यू ईयर प्लान क्या है, और आपका न्यू ईयर प्लान ये है, या फिर अब जो आपका आने वाला टाइम है उसमें आप चाहते हो अपना डॉइच बेटर करना है यानी, तो उसको आप कैसे बोलोगे? तो अगेन यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की, राइट? सो गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन वो फ्यूचर टेंस में जाता है, बट काइंड ऑफ प्रेजेंट में उसको बोल रहे होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आए तो डोंट वरी, मेन आपको ये समझ आना चाहिए कि वर्ब हम कैसे कॉन्जुगेट कर रहे हैं, और साथ में जब वेडन हम यूज कर रहे हैं तो हमारा मेन वर्ब कहाँ जा रहा है। बस इतना अगर आपको क्लियर है तो ये बाकी सारी चीजें हो जाए। नेक्स्ट, ich lerne besseres Deutsch oder ich werde besseres Deutsch lernen। इस तरीके से अगर आप werden का यूज करना चाहो। नेक्स्ट, ich, मेरे साथ बोलो, ich spreche mehr Deutsch। नेक्स्ट, ich finde einen Job। नेक्स्ट हम इस पे हैं, ich werde das schaffen, I will do it। schaffen bedeutet do, या फिर ich schaffe das means I can do it, I will do it, kind of। नेक्स्ट, ich bleibe motiviert, I will stay motivated। पर सबको अगेन आप वियर्ड के साथ भी यूज कर सकते हो, हम प्रेजेंट werden के साथ बोलते हैं, ठीक है? सो ich werde besseres Deutsch lernen। सेकंड, ich werde mehr Deutsch sprechen। Nächster, ich werde einen Job finden। Nächster, ich werde das schaffen। लास्ट में, ich werde motiviert bleiben। तो क्या आपको क्लियर है यहाँ पे werden की फॉर्म? गुड, क्योंकि अभी तक जो भी अब हमने सीख लिया उसका अब आपको मैं डायरेक्ट रियल सिचुएशन में डालने वाली हूँ, और आपको जो भी अभी हमने सारे टेंसेस सीखे उसका यूज करना है डायरेक्टली। तो हियर सबसे पहले आप आते हो प्रेजेंट टेंस में। ओके, एकदम हम प्रेजेंट में रहेंगे। प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजों को, आपके पास सब्जेक्ट है, बीच में दिया हुआ है कि आपको कौन से टेंस में बोलना है, प्रेजेंट वर्ड नहीं बोलना आपको, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम एक साथ बोलते हैं। ओके, इस सेकंड से हम शुरू करेंगे, आपको मेरे साथ बोलना है। ओके, आपका सब्जेक्ट के बाद जस्ट सारी इंफॉर्मेशन सही सही आनी चाहिए। ओके, ich arbeite im Büro, wir lernen Deutsch, ich spreche Deutsch, Sie helfen mir, या फिर sie hilft mir, ich warte hier, wir gehen jetzt, ich mache eine Pause। Sehr gut, क्या आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो आप वीडियो पीछे करो और फटाफट से ये मेरे साथ दोबारा करो। अब आप आ गए हो पास्ट परफेक्ट के अंदर। ओके, आप रियल लाइफ में हो। रियल लाइफ में पास्ट फॉर्म बोलने के लिए हम ये यूज करते हैं, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब शुरू करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि haben sein की फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, ओके, और लास्ट में जो भी हमारा वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म। Sind Sie bereit? Los geht's। पहला, ich bin nach Hause gekommen। Ich bin zur Arbeit gegangen। Ich habe gestern gearbeitet। Wir haben Deutsch gelernt। Ich habe mit ihm gesprochen। Ich habe das gemacht। Next, wir sind pünktlich gekommen। Ist das klar? यहाँ पे आपसे हो पा रहा है? अगर आपको haben sein में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको वो टेबल एक बार बार बोल के याद करने की जरूरत है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आप प्रेटेटिव फॉर्म में आ गए। प्रेटेटिव फॉर्म, आपको ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, स्पेशली अगर आप B1 लेवल पे हो या फिर आप राइटिंग यूज कर रहे हो। राइटिंग में ये फॉर्म यूज होती है। तो चलिए, जिंदगी बराई जाइन का हमारा वार हो जाता है, और वैसे वारन अगर हम वियर के केस में देखें इंफिनिटिव, हावन का हमारा हाटन हो जाता है। कोई भी हेटन नहीं बोलेगा, क्योंकि हेटन हमारा जो है वो क्या है? हेटन हमारा कॉन्जुंक्टिव स्वाय फॉर्म है। ओके, तो ये दोनों सेम नहीं है। हाटन, ओके, क्योनन, क्योनन का हो जाएगा कोंटन, को कोंटन, नॉट क्योंटन। बस क्या है? मुस्ता का, म्यूसन का मुस्ता। तो चलिए अब हम इसको आंसर करते हैं साथ में। मेरे साथ साथ बोल पा रहे हो ना? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हो ना? चलो los geht's। Ich war da, ich hatte Zeit, ich konnte kommen, wir waren müde, ich musste arbeiten। Gut, nächster,
अब कॉन्जुक्टिव्स वाई डेली लाइफ में अब आप आ चुके हो, आपको कॉन्जुक्टिव्स वाई यूज करना है। तो कॉन्जुक्टिव्स वाई फॉर्म के अंदर आपको बोलना है कि आई वुड लाइक टू कम, आई वुड लाइक टू हेल्प, आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू वेट, आई वुड लाइक टू वर्क। तो इस केसेस के अंदर वी क्यों आ गए, कैसे बोलोगे? हम यहाँ पे इसके लिए व्यू डन यूज करेंगे फॉर आई वुड लाइक टू व्यू डन। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला, जिंजी बेलाइक इश, पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। इश व्यू द heute kommen, आई वुड लाइक टू कम टुडे। इसी तरीके से आपको बाकी सब में बोलना है। जैसे ऑलरेडी हाबन है तो यहाँ आप व्यूडर नहीं लगाओगे। सिमिलरली क्योनन है तो यहाँ पे आप व्यूडर नहीं लगाओगे ऑफ कोर्स। ओके, लगे ich würde dir helfen, ich würde mit ihnen sprechen, ich hätte Zeit, ich würde früher gehen, sie würden mir helfen, wir würden später kommen, ich würde kurz warten, ich würde morgen arbeiten, ich könnte kommen. könnte, not konnte. नेक्स्ट अब बहुत ही प्यारे पार्ट पे आते हैं। तो चलो अब आपका टेस्ट ले लूं फटाफट से। जो भी अभी हमने सीखा उसको सिचुएशन में आपको डाल दूं, बोल पाओगे? जो सीखा है उसका यूज कर पाओगे? मेरा भरोसा खराब नहीं करना। तो चलो फटाफट से। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या काम हो रहा है, क्या कर चुके हैं। ओके, इस तरीके से हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। Wie sagt man I eat auf Deutsch? Bitte antworten Sie. Okay. Wie sagt man I am eating auf Deutsch? Ja, sprechen Sie. Und wie sagt man I ate auf Deutsch? I ate, यहाँ पे आप pretertum वाला यूज करोगे। Und wie sagt man I have eaten auf Deutsch? Perfect form. ओके, तो चलो अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, क्या आपका वर्ड मैच कर रहा है? आई ईट, इश ऐसा, आई एम ईटिंग, इश ऐसा, सेम। आई हैव ईटन, इश habe gegessen, आई एट, इश आस। क्या आपने ये सेम वर्ड्स बोले? ये जो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। तो क्या आपने सिमिलर बोला? अगर आपने सिमिलर बोला है तो आप लिखोगे इश ऐसा पास्ता, फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सही लिखा है तो नीचे लिखो इश ऐसा पास्ता, मैं समझ जाऊंगी कि आपने सही बोला। अगर आपने नहीं सही बोला तो वीडियो पीछे करो और फटाफट से जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो फिर से सेम रिपीट करो। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में ही वर्क, wie sagt man he works auf Deutsch? Nächster, wie sagt man he is working auf Deutsch? Nächster, wie sagt man he worked auf Deutsch? यहाँ पे preteritum form। Nächster, wie sagt man he has worked auf Deutsch? Perfect tense। ओके, तो चलिए एक बार मैं इसका आंसर बोलती हूँ। He works, er arbeitet। He is working, er arbeitet। और क्या he worked, er arbeitete, वो वाला फॉर्म preteritum। नेक्स्ट द परफेक्ट, er hat gearbeitet। तो क्या आपका आंसर मेरे वर्ड्स के साथ, मेरे सेंटेंसेस के साथ मैच हो रहा है? ओके, आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? भाग रहा है। उसके बाद ही रन, wie sagt man he runs auf Deutsch? He runs। Okay, next up, he is running, wie sagt man he is running auf Deutsch? Next up, he ran, wie sagt man das auf Deutsch? उसके बाद वो भाग चुका है, परफेक्ट है। wie sagt man he runs, er rennt, rennen means दौड़ना। अगर आपने कोई और फॉर्म यूज किया दौड़ना चलना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हो, मैं उसको चेक करके बता दूंगी कि वो सही है या नहीं। तो er rennt, he is running, er rennt, same, he ran, er rannte। इसके बाद preteritum form, er ist gerannt। Is that clear?
गुड। अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, अगला यहाँ पे है। अगला यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकंड पिक्चर में देखो, कॉफी पी रही है। तो अब मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ इंग्लिश में, आपको जर्मन में बोलना है। शी ड्रिंक्स कॉफी। Wie sagt man she drinks coffee auf Deutsch? Second sentence, she is drinking a coffee. Okay. Next sentence है, she drank a coffee. और यही पास्ट फॉर्म मेरे को परफेक्ट में बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगी? गुड। तो चलिए अब मैं इनके सेंटेंसेस बोलती हूँ। क्या आपके सेंटेंस उनके साथ मैच हो रहे हैं? पहला, she drinks a coffee. Sie trinkt einen Kaffee. She is drinking a coffee. Sie trinkt einen Kaffee. Same. और क्या she drank a coffee? Sie trank einen Kaffee. और क्या she had drunk the coffee? Sie hat einen Kaffee getrunken. तो क्या आपको अब परफेक्ट फॉर्म धीरे धीरे याद हो रहे हैं? या oder nein? प्रश्न दी। तो अगले सिचुएशन के लिए रेडी हो? अगले सिचुएशन के अंदर एक नया टेस्ट आपके सामने आने वाला है कि आपके सामने कुछ कुछ सिचुएशन दी गई है प्रेजेंट टेंस में और आपको उसको पास्ट फॉर्म में और परफेक्ट फॉर्म में दोनों में बोल के दिखाना है। प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों फॉर्म। zum Beispiel मैं एग्जांपल देती हूँ। Ich spreche Deutsch, जिसका प्रेजेंट फॉर्म होगा ich sprach Deutsch, इसका परफेक्ट फॉर्म होगा ich habe Deutsch gesprochen। इसके sie spricht mit mir, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? Sie sprach mit mir और sie hat mit mir gesprochen। यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे बाद में देखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो। बट अभी 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 नो 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 नो, अभी आपको आंसर नहीं देखना, अभी सिर्फ आप वर्ड्स पे ध्यान देना। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे sagen। Ich sage hallo, ich sagte hallo, ich habe hallo gesagt, er sagt ja, er sagte ja, er hat ja gesagt। इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल को पीडीएफ निकालनी है और उसमें से बोलते जाना है। तो अब आपका एक लास्ट टेस्ट ले लूं, जितना भी था उन सब का एक निचोड़ समझ लो कि जो भी अभी हमने टुकड़ों टुकड़ों में सीखा सेंटेंसेस, उनका रियल लाइफ में कैसे यूज करोगे। आपको डाल दो रियल लाइफ सिचुएशन में, जिंदगी राइट कर लोगे ना? चलो ट्राई करते हैं, होता है नहीं होता। तो यहाँ पे wie ich meine Tag verbringe, how I spend my time। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको करेंगे। सबसे पहले पिक्चर देखो, एक्शन। एक्शन वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पिक्चर, पहला वर्ड देखते क्या आपके मन में पर्सन और वर्ब आ रहा है। पर्सन क्या है? वी, और वर्ब क्या है? सो के उठी है। सो के उठने को क्या कहते हैं? वी sagt man to wake up or to get up auf Deutsch। या aufwachen oder aufstehen। Sehr gut। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या कर रही है? So wie sagt man to brush auf Deutsch? Zähne putzen। Okay। थर्ड पिक्चर में was macht hier sie? या ओके, frühstücken oder essen। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में क्या कर रही है? ये सामान पैक कर रही है, अपना लंच बॉक्स रख रही है, तो उसके लिए वर्ड्स आ रहे हैं दिमाग पे। ओके। नेक्स्ट सिचुएशन पे अब यहाँ पे ये क्लास में पढ़ रही है, तो पढ़ने को या फिर लर्न करने को क्या कहते हैं? वर्ड्स याद करते जाओ बस यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अब ये कैंटीन में है, अपने क्लासमेट्स के साथ खा रही है। तो लंच खा रही है, कैंटीन में है, क्लासमेट्स है, तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स होंगे? ओके। अब हम अगले पे आते हैं, इधर इधर इधर। नेक्स्ट यहाँ पे अब वो स्कूल से वापस आ रही है, तो वापस आने के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है? कोशिश करो, सोचो सोचो सोचो। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी क्या है कि वो घर आके अपने फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रही है। ओके। तो टीवी देखने को क्या कहते हैं? वी sagt man to watch TV auf Deutsch। नेक्स्ट सिचुएशन, अब उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के होमवर्क कर रही है या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ या कुछ भी यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो। वो हाउस ऑफ काबा कर रही है। तो यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? ओके।
नेक्स्ट था वाटर को प्लांट्स दे, सॉरी प्लांट्स को वाटर दे रही है, वाटर को प्लांट्स ओके, तो वाटर को प्लांट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लांट्स को वाटर देने को हम क्या कहते हैं? या वी से कोई वर्ब है, हिंट। नेक्स्ट अब वो क्या कर रही है, शाम को दोस्तों के साथ गई और पार्क में खेल रही है, तो इस एक्शन को क्या कहेंगे आप? ओके, नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। नेक्स्ट अब शाम हो गई है और वो शाम को क्या करती है, अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे जा रही है, तो शॉपिंग को हम क्या कहते हैं जर्मन में? ओके, नेक्स्ट अब वो डिनर कर रही है, तो डिनर को जर्मन में क्या कहते हैं? अभी रात में टू डू डिनर आफ्टर। नेक्स्ट रात में एंड पे अब वो सो जाती है। चलो अब हम इसका एक सैंपल आंसर देखते हैं। सैंपल आंसर फॉर एग्जांपल, अगर आप A1 A2 लेवल पे हो तो कुछ इस तरीके से आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं पूरे पूरे। पहला aufwachen, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना, so fertig machen, oder bereiten für die Schule, उसके बाद frühstücken, packen, पैक कर रहे हैं ताशा को, बैग को, तो यहाँ पे lernen, उसके बाद फ्रेंड के साथ gegessen, उसके बाद उसने फन किया, wir hatten Spaß, उसके बाद Hause angekommen, gekommen यहाँ पे, क्या ausgeruht, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टेलीविजन फैन gesehen, उसके हाउस ऑफ गाबा gemacht, उसके गार्डन आर्बाइट, तो गार्डन आर्बाइट के अलावा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उसने प्लांट्स को वाटर दिया, तो प्लांट्स को हम कहते हैं प्लांटर, ओके, और वाटर देने को हम कहते हैं गीजन, ओके, गीजन bedeutet टू गिव वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राउजन के गांगर, उसके दोस्तों के साथ स्पीलन, सो क्या आपके पास स्पीलन, गीजन, हाउस आर्बाइट माखन ये दिमाग में बहुत सारे थे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे आबन लेसन गेगेसन, ओके, एंड देन geschlafen, तो ये क्या आप वर्ड्स याद कर पा रहे थे यहाँ पे चीजों को? ओके, अब हम पूरे पूरे सेंटेंसेस को यहाँ पे समझते हैं। Ich bin aufwachen, okay, oder aufstehen. Ich bin um 7 Uhr aufgewacht, Passform है, und habe mich für die Schule fertig gemacht. Ich habe gefrühstückt und meine Tasche gepackt. ओके, ये सारा हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कल क्या किया या फिर आपने आज का अपना डे कैसे स्पेंड किया, तो जनरली आप कैसे बोलोगे? परफेक्ट टेंस में बोलोगे कि सुबह मैं इतने बजे उठी, फिर मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में मैंने ये खाया, उसके बाद मैं अपने काम पे गई, मैं गाड़ी से गई या फिर मैं यूनिवर्सिटी गई, मैं मेट्रो से गई, फिर मैंने लंच किया, उसके बाद मैं वापस आई, वहां पे हमने काफी मजे किया, हमने नई चीजें सीखी, मैंने बहुत सारा काम किया, फिर शाम को आके मैंने लंच किया या फिर कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, उसके बाद आके थोड़ा बहुत मैंने रिलैक्स किया, मैंने टीवी देखा, फोन चलाया, और उसके बाद मैंने अबंडेसेंट डिनर किया और मैं सो गई। फिर सारी बातें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? परफेक्ट का यूज करके, या उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दानाक, और जब भी आप अपना डे एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये नहीं बोलना इश हाबदास के मार्क पेश माकदास oder दानाक इश, आपको बीच बीच में ये यूज करने हैं, जैसे कि नाक, नाक पेशूला ये मैंने किया, या फिर दान उसके बाद मैंने किया, अमाबंद मैंने ये किया, दानाक मैंने ये किया, स्पेटर उसके बाद ये किया, या फिर अम एंडस पेस्टागे, या आप याद ही कर सकते हो, ये बहुत सारी सिचुएशन में यूज हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने फैमिली के साथ अबंडेसेंट खाया, या फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने रिलैक्स किया, एट द एंड ऑफ द डे मैंने बुक पढ़ी, एट द एंड ऑफ द डे मैं सो गई, इस तरीके से। उसके नेक्स्ट danach habe ich im Garten gearbeitet. Später bin ich nach draußen gegangen und habe mit meinen Freunden gespielt. Ich bin mit meiner Mutter einkaufen gegangen, मैं शॉपिंग पे गई, या फिर eingekauft, आप डायरेक्ट einkaufen को भी यूज कर सकते हो। उसके habe Gemüse gekauft, हमने वेजिटेबल्स खरीदी, am Ende des Tages habe ich mit meiner Familie so Abendessen gegessen und mit ihnen gesprochen, फैमिली के साथ बातें की। Es war einfacher und schöner था, ये अच्छा और बढ़िया डे था। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप नोट्स में पढ़ सकते हो, नीचे आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप B1 लेवल पे हो तो आप इसमें कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हो, ओके, कैसे? अगर आप B1 लेवल पे नहीं भी हो तो अगर आप चाहते हो आपकी स्पीकिंग अपग्रेड हो तो आप ये फ्रेजेस ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ein Moment, später, अभी हमने सीख लिया, ये रहा,
im Großen und Ganzen। ये आप रिटर्न में भी यूज कर सकते हो, बोलने में भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है ओवरऑल। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं zusammenfassen möchte ich sagen, मीन्स एज अ समरी आई वांट टू से। पर जब हम अपना टाइम टेबल काइंड ऑफ शेयर कर रहे हैं तो वी वांट टू से ओवरऑल अच्छा रहा दिन। So one can say im Großen und Ganzen war es ein schöner und entspannter Tag. Overall, it was good. Overall, I find it interesting. Im Großen und Ganzen finde ich es interessant. इस तरीके से। तो इसमें भी बाकी इंफॉर्मेशन सिमिलर है। Zum Schluss, ये इंफॉर्मेशन है। Anschließend bedeutet finally, habe mich eine Weile ausgeruht. I have take rest for a while. उसके आप फैन गेजे हैं टू वॉच टीवी। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें सिमिलर है, बस सारा फर्क है यहाँ पे हमने नए नए कनेक्ट वर्ड्स एंड ग्रामर स्ट्रक्चर थोड़े बहुत चेंज किए। अब लास्ट सिचुएशन है। ओके, लास्ट सिचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट सिचुएशन में यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ओके, इंफॉर्मेशन, और हमारा टॉपिक है ज़ोनटाग रूटीन। ओके, संडे को क्या रूटीन रहता है। तो यहाँ पे एक किन है, उसका संडे का रूटीन। पर जब भी हम रूटीन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि आप संडे को क्या करते हो, तो क्या आप ये बोलोगे कि संडे को मैं 7 बजे उठा, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने नहा लिया, फिर मैं दोस्तों के साथ चली गई, फिर उसके बाद मैंने वहां पे थोड़े बहुत मजे किए, न्यू फिल्म देखी, फिर शाम को पार्क गए और फिर थोड़ा पाचियन किया और वापस आ गए। नो, आप बोलोगे कि संडे को मोस्टली मैं इतने बजे उठती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ, फिर डिनर की तैयारी होती है, काइंड ऑफ डिनर डायरेक्ट नहीं, फिर मीठा लेसन बनता है, या फिर कभी कभार हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अब देख रहे हो मैं कैसे प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ जब रूटीन की बात कर रही हूँ। तो सिमिलरली जब आपसे पूछा जाए रूटीन के बारे में तो आप प्रेजेंट टेंस में आंसर दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसी चीज की पर्टिकुलर आपने ये लास्ट टाइम कब किया, या फिर लास्ट टाइम इस मोमेंट पे क्या हुआ था, या फिर कुछ पर्टिकुलर पूछा जाए, तब तो आप बोलोगे परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो देखी और आपसे पूछा जाए आपने वीडियो में क्या देखा, तो आप पास्ट टेंस पे जाओगे। अगर आपसे ये पूछा गया कि आप नॉर्मली अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो आप प्रेजेंट में बोलोगे, आप पास्ट में नहीं बोलोगे। इन meiner Freizeit habe ich Musik gehört, दैट्स रॉन्ग। आपसे ये बोलना है इन meiner Freizeit höre ich Musik, मैं अपने फ्री टाइम में म्यूजिक सुनती हूँ। इस तरीके से इश हो, आप सब यहाँ पे बॉय हो, आप सब किंड हो। ओके, तो यहाँ पे इश, इश सबसे पहले आप संडे को मॉर्निंग रूटीन में क्या कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, सोचो सोचो फटाफट। उसके बाद ब्रश कर रहे हो, ब्रश करने के लिए कौन सा वर्ब। उसके बाद साफ सफाई हो रही है, लॉन्ड्री हो रही है, कौन सा वर्ब, बताओ बताओ। उसके बाद आप फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक नहीं बोलना था। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप घर की अगेन थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देते हो, फिर से थोड़ा हेल्प कर देते हो काइंड ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट आप खेलने जाते हो बाहर। उसके बाद शाम को डिनर करते हो और शॉपिंग। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, आपको वर्ड्स याद आ गए। चलो अब हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं छोटा सा, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। Zum Beispiel, am Sonntag wache ich etwas später auf। संडे को मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। Zuerst, तो यहाँ पे आपको ये कनेक्ट वर्ड्स ध्यान रखने हैं, इसी से आपके सेंटेंस में फ्लो आता है। Zuerst, सबसे पहले, इसको वर्ड को रिपीट करें, Zuerst, 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 Zuerst putze ich mir die Zähne und mache mich frisches, एंड मैं खुद को फ्रेश करती हूँ। Oder dusche ich, मैं शावर लेती हूँ। Danach frühstücke ich. Nach dem Frühstück, after Frühstück, helfe ich meine Eltern zu Hause und mache kleine Hausarbeit। तो मैं घर के थोड़े बहुत काम करती हूँ। अगर आपको बोलना हो घर के काम, तो हम बोलते हैं हाउस हाल्ट आबाइट। ओके, इसका मतलब होता है घर के काम। अगर आपको बोलना हो मैं लॉन्ड्री करती हूँ, तो लॉन्ड्री के लिए हमारे पास पूरा वर्ब है वेशा वाशन। वेशा वाशन bedeutet टू डू लॉन्ड्री। ओके, वेशा वाशन। और अगर बर्तन धोने की बात करें तो बर्तन धोने के लिए हम यूज करते हैं गेशियर स्प्यूलन। ओके, स्प्यूलन, गेशियर स्प्यूलन bedeutet टू वॉश यूटेंसिल। नेक्स्ट, am Morgen spiele ich mit meiner Freundin Cricket im Park। नाक मॉर्गन की जगह आभन डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो जब जो करते हो। Nach dem Spielen bade ich
खेलने के बाद मैं नहा लेती हूँ। क्या am Nachmittag esse ich mit meiner Familie? So Mittag, was ist das? Am Nachmittag esse ich mit meiner Familie. ये यहाँ पे कट हो जाएगा। Okay, am Abend gehe ich mit meiner Mutter einkaufen oder am Abend kaufe ich mit meiner Mutter ein. Im Großen und Ganzen, overall, ist mein Sonntag schön und entspannt. Overall मेरा Sonntag जो है बढ़िया होता है। इसी तरीके से am Sonntag यहाँ पे आप बेटर इसको कैसे बोल सकते हो? Normalerweise, नॉर्मली संडे को मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। नाकदेम aufstehen, अगर आप B1 लेवल पे हो तो आप नाकदेम जैसे कनेक्ट वॉइस यूज कर सकते हो। सो लास्ट आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास, जो कि प्रूव करता है कि क्या जो भी आपने इस पूरे वीडियो में इतने घंटे तामझाम लगा के सीखा, क्या आप उसे यूज कर पाए? तो यहाँ पे आपको बताना है एस्टिल von deinem letzten Sonntag, लास्ट संडे क्या किया था आपने। ओके, तो उस संडे के अंदर आपको इन चीजों का आंसर देना। सबसे पहले was hast du morgen Mittag, आबन के बाद, तो दिन में, मिटाग में और आबन में क्या किया था। Was machst du an Sonntagen anders als einer Werktagen? Werktagen bedeutet वर्किंग डे, तो संडे को और वर्किंग डे में आपका क्या फर्क होता है, ये आपको थोड़ा बहुत मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल जोंटाग को मैं लेट उठती हूँ, या फिर जोंटाग को मैं बाहर घूमने जाती हूँ। इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो? Verbracht, Verbringen. Okay, Verbringen bedeutet to spend time. Zeit verbringen, to spend time. And क्यों? क्योंकि while ich mich glücklich fühle, क्योंकि मेरे को खुशी होती है। इस तरीके से। और अगर आप A1 लेवल पे हो तो अभी आप प्रेजेंट टेंस में ही आंसर दोगे। बस आप वहां पे बोलोगे am Sonntag stehe ich um 7 Uhr auf, danach frühstücke ich। इस तरीके से आपका आंसर होगा। और अगर आप A2 या B1 लेवल पे हो तो आपको परफेक्ट फॉर्म के अंदर आंसर देना है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखना। आई वुड लव टू सी इट, एंड उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो आई वुड लव टू गिव यू फीडबैक। तो das war unser heutiger Unterricht, और आज के क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिtte schreiben Sie in die Kommentare, और साथ में इस वीडियो को अपने जर्मन लर्नर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी जर्मन स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए Dankeschön, tschüss, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, जरूर